हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 9 जून। तो इससे पहले वाला जो मैंने व्लॉग डाला था तो 9 जून का ही व्लॉग डाला था। उसके बाद ये रात का टाइम है तो खाना वाना बन रहा है, करीब 8:30 हो रहा होगा। और 2 दिन का ये व्लॉग है, 9 जून और 10 जून का व्लॉग है। बहुत ही लेट जा रहा है ये वाला व्लॉग, क्या कर सकते। तबीयत मतलब पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। तो मन नहीं करता है व्लॉगिंग करने का या एडिटिंग करने का मन नहीं करता। व्लॉग तो शूट हो जाता है पर एडिट नहीं कर पाते। तो इतना मेहनत से जब शूट करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब व्लॉग डाल ही दो, मतलब एडिट करके, क्योंकि अभी डिलीट करने का मन नहीं करता है, मतलब शूट किए रहते हैं। तो बस 2 दिन का व्लॉग है और आप लोग देखिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है और मैं खाना वाना बना रही थी और भाभी भी लगी हुई थी बनाने में। तो बर्तन वर्तन साथ ही साथ धुल जाता है तो अच्छा ही रहता है, किचन भी क्लीन हो जाता है। तो हिनल का रहता है, मतलब खाना वाना बनाओ ना तो वो गोदी में आके थोड़ी देर के लिए मतलब रहती है। उसको पता नहीं क्या होता है, मैं खाना बनाती हूँ तो बिल्कुल आगे पीछे घूमते रहती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको गोदी ले लेती हूँ तो फिर शांत हो जाती है। उसके बाद खुद ब खुद फिर खेलने लगती है। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो खाना वाना हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले घर में और यहाँ पे हिनल को देख सकते हो। साइकिल के पीछे बिल्कुल पागल है। मतलब जब से आया हुआ है, शाम के करीब 4 बजे आया था तो उसके बाद से मतलब उसी के पीछे वो लगी हुई है। बच्चों का होता ही है, मतलब कोई भी सामान आता है तो उसी के पीछे लग जाओ। बड़ों का भी ऐसा ही होता है, नया सामान आता है तो थोड़ा मतलब होता है। तो बस यहाँ पे हिनल लगी है साइकिल वाइकिल चलाने में और पापा को बता रही थी कि मेरा न्यू साइकिल आया है ऐसा। तो उसके पापा बोले कि मतलब साइड पे अभी रख दो अच्छे से और उसके बाद में चलाना। तो फिर लेकिन नहीं, उसको तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था रखने का, उसको चलाने का मन कर रहा था। तो बस यहाँ पे खूब मस्ती वस्ती चल रहा है और हनी को बिल्कुल भी वो टच नहीं करने दे रही थी, साइकिल बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रही थी। बाकी सब लोग को टच करने दे रही थी, बस हनी को और काजल को बिल्कुल छूने के लिए नहीं दे रही थी वो। तो बस यहाँ पे मजाक मस्ती खूब चल रही है और बच्चों का तो ऐसा ही रहता है, जब पापा आते हैं तो पापा के पीछे ही रहते हैं, मम्मी को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर मम्मी का कोई काम नहीं रहता है तो 1-2 घंटे मतलब पापा के साथ मस्ती खेल कूद खूब करते हैं एकदम। तो मेरा खाना भी बन जाता है तब तक और ये सारा काम भी हो जाता है और ये लोग खेलते भी है तब तक। और यहाँ पे देख सकते हो लाइट चली गई थी रात के टाइम पे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब 9 जून को ना कि क्या ही बताऊँ। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसकी वजह से लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे लाइट वाइट का जो स्विच है बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लाइट अगर आए तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए बंद कर दिया गया था। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बस सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे होंगे 6:10 या 6:15 हो रहे होंगे। तो बस यहाँ पे हनी को मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि 6:30 बजे वैन आ जाती है और आज से हनी का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो बस रूटीन भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाने वाला है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला था रूटीन, क्योंकि सुबह का टाइम मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। नींद इतनी तेज़ आती है ना कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का और ऐसा लग रहा था बस सोए रहें ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब महीने 1.5 महीने से मैं सुबह में उठ के मतलब रेडी वेडी करके भेजती नहीं थी ना, तो बिल्कुल आदत छूट गया है। तो खाना वाना बनाने के लिए, टिफ़िन बनाने के लिए उठते तो हैं, लेकिन सुबह में करीब 6:30 बजे तक उठते हैं। लेकिन अब हनी का स्कूल स्टार्ट हो गया तो 5:30 बजे उठना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। तो वैसे तो रूटीन चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या है, पहला दिन है तो मुझे भी ऐसा आलस सा आ रहा था, लग रहा था सो जाऊँ मैं जाके। तो थोड़ा सा लेट उठे थे, लेकिन फटाफट से फिर उसको रेडी भी कर दिए। वैसे ही यूनिफॉर्म आज पहन के नहीं जा रही है, ऐसे ही घर का मतलब न्यू कपड़ा पहन के जा रही है। मतलब दूसरे दिन से यूनिफॉर्म पहन के जाएगी। वैसे 9 तारीख को ही स्कूल खुल गया था पर बच्चे लोग कोई भी गए नहीं थे तो मैं हनी को भी नहीं भेजी थी। तो बस आज 10 जून है और आज से स्टार्ट हो गया है और बस अब डेली रूटीन यही रहेगा, स्कूल भेजना। सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ रहेगा, खाना वाना बनाना, नाश्ता पानी, बच्चों को स्कूल भेजना, हिनल को देखना, बस मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है ना। सुबह के टाइम पे बिल्कुल मन नहीं करता और कुछ भी, मतलब समझ लीजिए आप बैठ नहीं सकते हो, सांस लेने का टाइम नहीं रहता, बिल्कुल टाइम नहीं रहता, ऐसा ही हो जाता है। तो बस हनी को मैं रेडी वेडी कर दी हूँ, थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा देंगे। अच्छा वो
बहुत तेज की। बाय। ओम साई राम, जय माता दी। अच्छा से पढ़ना। राधे राधे। जय श्री राम। हनी चली गई स्कूल। अब मेरा काम है मतलब टिफ़िन वगैरह बनाना, नाश्ता पानी, खाना पीना, सारी चीज़ें बनाना। तो उससे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, मतलब लेट उठे थे ना, तो ब्रश वगैरह करने का भी टाइम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो पहले हनी को स्कूल भेज देते हैं, उसका सारा काम कर देते हैं, उसके बाद अपना काम करेंगे क्योंकि हमें तो घर पर रहना है, लेकिन जिसको जाना है तो उसके लिए तो काम करना पहले ज़रूरी है। तो बस उसको रेडी वेडी करके टिफ़िन विफ़िन पैक कर दिए थे, उसको भेज दिए हैं। अब बस बारी आ चुकी है अब खाना पीना बनाने की, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। 6:30 बजे वैन आ गई थी, तो मतलब फ्रेश होते होते 6:45 तो हो ही जाएगा। तो फटाफट से फिर टिफ़िन की भी तैयारी करनी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो फटाफट ही कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर अब लग चुके हैं, किचन में आ चुके हैं। तो बस भाभी भी उठ चुकी थी, तो हम दोनों मिल के फटाफट से कर लेंगे। वैसे मैं अकेले करा करती थी ना, जब खाना वगैरह सुबह के टाइम पे बनाया करती थी, तो मैं थोड़ा जल्दी उठती थी। 6 बजे 6:30 बजे से मैं लग जाती थी टिफ़िन बनाने के लिए। और वैसे अभी भाभी हैं, मतलब हम दोनों मिल के बनाते हैं, तो हम लोग 7 बजे भी उठे ना तो भी आराम से 8 बजे तक टिफ़िन हमारा बन के रेडी हो जाता है। 1 घंटे में सारा काम हो जाता है, क्योंकि 2 लोग का काम और 1 लोग का काम में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्ज़ी पराठा चाय दूध सब ये सारी चीज़ें बनने वाली थी। तो बस मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है। आटा वाटा भी गूँथना था, तो यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा डब्बे में भर ही देते हैं। तो बस भाभी सब्जी वब्जी की तैयारी कर रही थी, काट वाट रही थी, तो जल्दी हो जाएगा। तो बस आटा निकाल देते हैं। तो जो पहले का आटा है ना, वो खाली करके उसके बाद डब्बे को थोड़ा सा मतलब साफ़ कर देते हैं। होता है ऐसा, मतलब आटे का डब्बा रहता है ना, तो आप कैसे भी कितने भी अच्छे से निकालिए तो थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है आटा इधर उधर। तो दाल चावल हमारा बन चुका है, बस सब्ज़ी बनाना बाकी था, तो भाभी ने सब्ज़ी भी चढ़ा दिया है। बस अब रोटी बनाना बाकी रहेगा, तो फटाफट से मैं बेलूँगी और भाभी सेक भी लेंगी। और मैंने जो टेक्निक बताया है, मतलब कुकर का ढक्कन खोलने का, आप लोग ने समझा कि नहीं समझा बताइएगा ज़रूर। मतलब क्या करना रहता है ना, जैसे आपका कुकर का ढक्कन नहीं खुल रहा है और टाइम नहीं है बिल्कुल भी आपके पास, तो आपको क्या करना है, ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है। अगर आप पानी डाल दीजिएगा तो फटाक से वो खुल जाता है। साइकिल का गया, साइकिल चोरी हो गया। साइकिल कहाँ गया, साइकिल चोरी हो गया। कौन ले गया बेटा? दीदी। दीदी कहाँ है? दीदी बहुत लाइट कभी आ रहा है। ये देखो आ गया साइकिल। जाई जाई
तो टिफ़िन वगैरह पैक हो चुका है। अब हस्बैंड जी जा रहे हैं साइड पे और नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है, मतलब हस्बैंड जी का, भाई का, सबका हो चुका है। तो फटाफट से सब लोग अब जाएंगे अपने अपने कामों पे। तो बस बाय बाय बोल रहे थे। हिनल खड़ी थी, वैसे तो हनी तो रहती तो हनी भी बाय बोलती है, लेकिन हनी आज गई थी स्कूल। तो बस मैं और हिनल खड़े हुए थे यहाँ पे और बाय बोल के बस अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। मतलब साफ़ सफाई करना पड़ेगा ना, तो पूरा घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ एकदम बाकी था। बाकी नाश्ता वास्ता हो चुका है हम लोग का, चाय नाश्ता हम लोग ने कर लिया है। मतलब टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद आराम से तसल्ली से बैठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर काम करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। और इस टाइम तक मुझे इतना तेज़ चक्कर आने लगता है ना कि लगता है कि बस फटाफट से कुछ ना कुछ खा ही लो। तो मैं नाश्ता अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर चक्कर आएगा तो काम कैसे होगा। काम तो करना ज़रूरी है, बगैर काम करने तो मतलब बगैर काम करे तो चलने वाला है नहीं। तो इस वजह से टाइम टू टाइम अपना डाइट भी लेना चाहिए और उसके बाद काम भी टाइम टू टाइम करना चाहिए। तो इस वजह से सब रूटीन अच्छे से मैं मतलब बना के रखी हूँ। तो बस यहाँ पे बिस्तर विस्तर अच्छे से कर देंगे, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ करेंगे। और हिनल मेरे आगे पीछे घूम 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 करते रहती है। और उसको सच बताए ना, बिल्कुल टी शर्ट पहनने का मन नहीं करता, वो नहीं पहनना चाहती। उसको भी ज़बरदस्ती पहनाया है टी शर्ट, तब जाके उसने पहना है, नहीं तो फिर वो रात में तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती और दिन में भी ऐसी तरीके से रहती है। नहला धुला के उसके बाद ज़बरदस्ती में पहना देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने पहना दिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे लोगों को क्या ही बोले, उस लोग को भी तो गर्मी लगती होगी ना बहुत ही ज़्यादा। हम लोग से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा मतलब फ़ील होता है हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्तर विस्तर अच्छे से कर दिया है, उसके बाद झाड़ू वाड़ू फटाफट से लगा देंगे। तो घर का सारा काम हो चुका है और हम लोग ने नहा धो लिया है और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। उसके बाद बारी आ चुकी है अब खाना खाने की, मतलब करीब 1:30 या 2 बज रहे होंगे। और खाना वाना बन चुका था सुबह में ही, लेकिन मतलब ये वाली मिर्ची रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो भरवा मिर्ची बनाते हैं। तो मैंने बेसन भर के उसके बाद मिर्ची बनाया। इसका रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ, दूसरी बार जब बनाऊँगी तो शेयर करूँगी ज़रूर। तो चलिए वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।